इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो टीचर्स हैं वो स्पेशल है। वो आम इंसानों की तरह नहीं है, वो कॉमन इंसानों की तरह इम्परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर्स हमारी छोटी छोटी खामियां पकड़ लेते हैं। अगर हमारे नाखून थोड़े भी बढ़ गए तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। अगर हमने कोई भी छोटी कोई गलती कर दी तो तुरंत पकड़ लेते हैं। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो, टीचर्स के तुरंत ध्यान में आ जाता है। तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट लोग हैं। और हमें कई बार जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये इतने परफेक्ट इंसान, क्या ये इतने स्पेशल लोग ये आम लोगों के बीच में रहते हैं। साथ ही साथ हमारे मन में ये भी सवाल आते हैं कि जब शाम को 4 बज जाते हैं और स्कूल खत्म हो जाता है, तब ये टीचर्स आखिर जाते कहाँ पे है। और वहीं से एक क्वेश्चन आता है कि ये टीचर्स आखिर आते कहाँ से है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर पीटर डिक्सन ने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। चलिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। पहले स्टांजा के अंदर पोएट कहते हैं वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम पॉइंट पे आ गए। वो कहते हैं कि जब 4 बज जाते हैं, जब शाम के 4 बजे जब स्कूल खत्म हो जाता है, तब ऑल द टीचर्स, तब सारे के सारे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक गण हैं, वो कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। तो अब उसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया कि डू दे लिव इन हाउसेस, क्या ये जो टीचर्स है, ये जो लोग हैं, क्या ये भी मेरी तरह एक घरों के अंदर रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो अपने सॉक्स धोते हैं, तो क्या ये भी अपने सॉक्स धोते हैं? अब यहाँ पे एक छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी हमें समझ में आती है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कुतूहल होता है, उन्हें जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर ये टीचर्स क्या ये भी हमारे तरह घरों में रहते हैं, या फिर क्या इनके कोई स्पेशल और मकान होते हैं, या फिर ये कहीं और से ही आते हैं, जो इमेजिनरी प्लेसेस है वहां से आते हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि वो भी घरों में रहते हैं, या वो हमारे तरह कॉमन जो सॉक्स हम जिस तरह से धोते हैं वो भी धोते हैं। नेक्स्ट आंसर में उस नेक्स्ट क्वेश्चन है डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी। अब जिस तरह से छोटे बच्चे शाम को स्कूल के बाद पजामास पहनते हैं, पजामा पहन के अक्सर सोते हैं, या फिर पजामास पहन के वो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन आता है कि डू दे वेयर पजामास। अब इस तरह का सवाल क्यों आया है? क्यों? क्योंकि टीचर्स आपको स्कूल्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखेंगे, प्रॉपर कपड़ों में दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के टीचर स्कूल में पढ़ाने आते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेरे जो टीचर हैं वो पजामास पहनते होंगे। और साथ ही साथ डू दे वॉच टीवी, क्या ये जो टीचर्स है ये भी टीवी देखते हैं? क्यों? क्योंकि टीचर्स बच्चों को अक्सर डांटते हैं कि ज्यादा टीवी मत देखो। उन्हें वो पढ़ाते हैं कि ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और बहुत सारी बातें वो बताते हैं कि टीवी मत देखो। तो जाहिर सी बात है बच्चे के मन में सवाल आया है कि क्या ये लोग भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फनी हो गया, थोड़ा सा नॉटी हो गया, लेकिन इसके अंदर भी बच्चे की जिज्ञासा है कि जैसे बच्चे अक्सर उनकी नाक खुजाते हैं, उसे हम कहते हैं पिक द नोजेस। जो नाक खुजाते हैं या नाक में उंगली डालते हैं, तो वो सोचते हैं जिस तरह से तुम और मैं, यू एंड मी, जैसे तुम और मैं हमारी नाक खुजाते हैं, नाक में उंगली डालते हैं, क्या टीचर्स भी ऐसा करते हैं आम इंसानों की तरह? नेक्स्ट आंसर में डू दे लिव विद अदर पीपल हैव दे मम्स एंड डैड्स। अब यहाँ पे वो बोलते हैं क्या कि और लोगों के साथ रहते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चा देखता है कि जब वो घर जाता है तो उनके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, राइट? तो वो उसे भी ये जानना है कि जो टीचर्स हमारे हैं वो भी और लोगों के साथ रहते हैं क्या, या फिर हैव दे मम्स एंड डैड्स। बेसिक सा सवाल, जैसे बच्चे के माँ बाप होते हैं तो क्या इनके भी मॉम एंड डैड होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। अब यहाँ पे बहुत ही जरूरी सवाल है कि क्या ये टीचर्स भी कभी बच्चे थे? जैसे अभी स्टूडेंट्स को एक सवाल पढ़ा है तो अभी वो बच्चा है, तो क्या ये भी कभी छोटे चिल्ड्रन थे, क्या बच्चे थे? वर दे एवर बैड। अब अगला सवाल बच्चे के मन में आया है डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। तो वो कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि इन लोगों ने नेवर स्पेल राइट, कि इनकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या इन्होंने भी कभी कोई गलती की, कोई मिस्टेक की है? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। और साथ ही साथ अब बच्चे इस बात के साथ बहुत ज्यादा तवज्जो रख सकते हैं, बहुत अनुभव होता है उनको कि वो अक्सर कुछ गलतियां कर लेते हैं और उन गलती के लिए उन्हें कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है, क्लास के कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है, या फिर कुछ अलग अलग तरह की उनको सजा दी जाती है। तो यहाँ पे बच्चे के मन में आता है कि क्या उनको कभी पनिशमेंट मिली थी जब वो छोटे बच्चे थे?
तो क्या उन्हें कभी कॉर्नर में खड़ा किया था? और साथ ही साथ क्या टीचर्स ने कभी चॉकलेट फ्लेक्स पिंच किए थे? मतलब क्या इन लोगों ने कभी चॉकलेट की चोरी की थी, जैसे अक्सर छोटे बच्चे कर बैठते हैं? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स? जिस तरह से बच्चे अपनी कविताओं की बुक्स, जो हाइम बुक्स होते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं, कहीं गुम कर देते हैं। तो वो कहते हैं क्या इन लोगों ने भी कभी अपनी किताबें कहीं गुम कर दी? डिड दे एवर लिव देयर ग्रीन्स? और साथ ही साथ जैसे बच्चे अक्सर, उन्हें ग्रीन सब्जियां खाना, हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि क्या इन्होंने कभी अपनी ग्रीन सब्जियां बिना खाए ऐसे ही प्लेट के ऊपर छोड़ दी? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? जैसे बच्चे क्लासरूम में बैठे बैठे जो टेबल टॉप होता है, जो डेस्क का ऊपर का सिरा होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहते हैं। स्क्रिबल करने का मतलब होता है कुछ लिखना। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मैं, जो बच्चे हैं वो अक्सर डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, तो क्या ये भी ऐसे कुछ स्क्रिबल किया करते थे? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? और साथ ही साथ क्या ये जो टीचर्स हैं, ये कभी ओल्ड, पुरानी और डर्टी जीन्स, गंदी सी जीन्स कभी ये लोग पहनते हैं क्या? अब इसके बाद जो आखिरी स्टांजा है, इसके अंदर अब ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में है बच्चे के। तो अब वो सोचता है कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, और वो कहता है आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। मैं आज क्या करूंगा, मैं एक टीचर को, मैं किसी भी एक टीचर को फॉलो करूंगा, उसके उसका मैं पीछा करूंगा उसके घर तक। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और फिर मैं फाइंड आउट करूंगा, मैं ढूंढ निकालूंगा कि ये लोग क्या करते हैं, व्हाट दे डू, आखिर ये लोग अपने घर पे जाके क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर मैं उस बात के ऊपर एक पोएम बनाऊंगा कि ये टीचर घर पे जाके क्या करते हैं, और फिर जो टीचर्स हैं वो उस पोएम को तुम लोगों को रीड आउट करके बताएंगे, क्योंकि मैं कुछ लिखूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।